Hello guys, welcome to the Macrobus guys. So today we are going to learn about the uniform circular motion. What is the uniform circular motion? सर्कुलर मोशन तो आपको पता ही है, मतलब अगर कोई भी चीज सर्कुलर मैनर में अगर ट्रैवल करती है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हमारा प्लैनेट अर्थ सूरज के आजू बाजू में गोल ऑर्बिट में घूमता है, तो वो एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब अ, अगर उस मोशन का स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगा, अगर मोशन का स्पीड कांस्टेंट रहेगा मतलब क्या? हमारा अगर प्लैनेट अर्थ सन के आजू बाजू में घूमता है और उसका स्पीड कांस्टेंट 1 लाख किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर का ट्रैवल करता है अपना अर्थ, और वो कंटिन्यूसली सिर्फ 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा। यहाँ पर 1 लाख करेगा 1 घंटे में, फिर यहाँ पर 1 लाख करेगा 1 घंटे में, फिर यहाँ पर 1 लाख करेगा 1 घंटे में, फिर यहाँ पर 1 लाख करेगा 1 घंटे में। मतलब आप 1 घंटे का अगर कभी भी मापेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ट्रैवल करते हुए आपको दिखेगा। यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा उसका, कांस्टेंट स्पीड रहेगा। तो ठीक है, अभी ये तो समझा कि सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसका हमारे मतलब लाइफ में क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ओके, पढ़ना हमको इसलिए है गाइस कि हमको आज ये देखना है कि जो न्यूटन साहब ने हमको फर्स्ट लॉ दिया था उसमें उन्होंने फोर्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्यों बताया। मतलब हमको न्यूटन साहब ने बताया कि सन और प्लैनेट का डिस्टेंस आप बढ़ाते हो, सन और अर्थ का डिस्टेंस आप बढ़ाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा। उनका डिस्टेंस पास में आता है तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा रहेगा। वो क्यों बताया उन्होंने? तो देखो, आपको ये तो पता है कि हमारा नेचुरल नेचुरल स्टार जो है, नेचुरल सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन। सन के आजू बाजू में सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। मार्स हुआ, अर्थ हुआ, जुपिटर, सब, उन सब का सेंटर जो है वो सन है। तो हर प्लैनेट को सन अपनी तरफ खींच रहा है और हर प्लैनेट सन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों अपने अपने तरफ खींच रहे हैं। और इनके बीच में जो फोर्स निर्माण होता है उसको हम ग्रेविटेशन तो बोलते ही है, लेकिन उसका टाइप सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है गाइस। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो फोर्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसको सेंट्रीपिटल बोलने का और एक कारण है क्योंकि यहाँ सन का मास ज्यादा रहता है। सन जो है, हमारे अर्थ बहुत सारे समाते हैं एक सन में, इसलिए वो ज्यादा फोर्स सन का रहता है एज कंपेयर टू अर्थ, इसलिए उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अभी यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो दो प्लैनेट के बीच का है, और उसका फॉर्मूला है एम स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या है? एम है मास। मास किसका? उसके आजू बाजू में रिवॉल्व होने वाले प्लैनेट का मास। वी क्या है? वी है उसका वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड। स्पीड तो यहाँ पर कांस्टेंट ही है। और आर क्या है? आर है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है सर। अभी देखो, आपको ये तो पता होगा वेलोसिटी मतलब क्या? स्पीड। वेलोसिटी मतलब स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ठीक है। अभी हमको यहाँ वेलोसिटी किसका निकालना है? हमें को यहाँ वेलोसिटी निकालना है इस प्लैनेट का, प्लैनेट अर्थ का हमको वेलोसिटी निकालना है। तो प्लैनेट अर्थ कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अराउंड सन? एक सर्कुलर पाथ में कर रहा है ना, तो ये सर्कुलर पाथ एक सरकमफेरेंस की तरह हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, सर्कल चैप्टर में आपने 7th में पढ़ा होगा। सरकमफेरेंस, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है प्लैनेट वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, तो उसका जो डिस्टेंस रहता है वो है 2πr, और ये टाइम डिवाइडेड बाय टाइम का टी का
जैसे कि वैसे लिखते हैं। अभी हमने स्पीड निकाला, अभी जो ए वेलोसिटी का जो निकाला है हमने यहाँ पर, ये हमको सिर्फ इस फॉर्मूला में इंसर्ट करना है गाइस। ओके, सो एफ इज इक्वल टू एम वी। वी तो हमने यहाँ पर निकाला है, वी इज नथिंग बट 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ वी के बदले हम ओ डालेंगे 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी। वी का स्क्वायर है इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रख के इसका स्क्वायर निकालेंगे और इसको डिवाइडेड बाय आर करेंगे। कितना समझ में आया गाइस? कितना समझ में आया? हमने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया था इसके लिए। ठीक है सर। अभी इसके आगे अभी हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू मास 2 टू द 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे हम आर से। एफ इज इक्वल टू, ओके गाइस, यहाँ हमने सिंपली कुछ नहीं किया। यहाँ क्या किया हमने, सिर्फ इसको स्क्वायर को 2 से 2 का स्क्वायर आता है 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, और बाकी इक्वेशन जो था जैसे था वैसे की वैसे हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हम इस 4 को बाहर लाएंगे गाइस। तो ये किस तरह दिखेगा, फोर्स इज इक्वल टू 4 मास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और इसको और एक बड़ा डिवाइड आएगा यहाँ पर, क्योंकि इन सब के नीचे आर है ना गाइस। ये ऊपर का पार्ट हुआ गाइस। ओके, 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, इसको हमने बाहर लाया, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं किया और जैसे थे वैसे लिख दिया। अभी यहाँ का r और यहाँ का r डिलीट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा क्या, ये आप लिख के लो, सब आपको काम आएगा। ठीक है, तो अभी इक्वेशन में बचा क्या, फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर। अभी यहाँ आर स्क्वायर था लेकिन यहाँ एक आर ने उसको उड़ा दिया तो सिर्फ आर रहेगा यहाँ पर, आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ये आर तो गया ना, ये शहीद हो गया ना। ठीक है, अभी इतना रहा। अभी यहाँ हमको क्या करना है, अभी इस इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों को हमको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विथ आर स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई विथ आर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू 4m आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको हमने आर स्क्वायर से डिवाइड किया। तो देखो अभी ए फॉर्मूला किस तरह दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में, फोर्स इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर, आर और आर स्क्वायर बन के आर क्यूब बनेगा, तो 4m पाई स्क्वायर आर क्यूब, आर और आर स्क्वायर मिलके आर क्यूब बन गया, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और ये आर जैसे कि वैसे यहाँ पर वो आएगा। तो यहाँ पर हमको कुछ काट छाट नहीं करने का है गाइस, करेंगे तो भी जमता है, वो अपने आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हम क्या करेंगे, ये जो आर, देखो यहाँ पर हम आर क्यूब और टी स्क्वायर को बाहर निकालने वाले। अभी आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि हमको पता है केपलर का थर्ड लॉ था, वहां पर k इज इक्वल टू केपलर ने दिया था टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। केपलर ने बोला था कि बाबा टाइम ट्रैवल जो लगता है
टाइम जो ट्रैवल करने को लगता है हर एक प्लैनेट को, उसका क्यूब, और डिस्टेंस का, सॉरी, टाइम ट्रैवलिंग का स्क्वायर और डिस्टेंस का क्यूब का कुछ तो कनेक्शन है। उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर और आर क्यूब को बाहर निकालेंगे। तो इक्वेशन किस तरह से दिखेगा, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा गाइस। देखो